जाके अंदर टोटलिटी। तो ये जो बात है श्री महाप्रभु के चिंतन की होलिस्टिक थिंकिंग की बात है। और हमको कोई भी आधार समझने से पहले की डिफरेंसेस समझने हैं कि हम कहीं पीसमील अप्रोच तो यहां में नहीं जा रहे, जो खंडशः वृत्ति हम करके खंड खंड करके बाबू टुकड़ा टुकड़ा करके तो हम आगे नहीं बढ़ रहे। अगर टुकड़ा टुकड़ा करके हमको आगे बढ़ने हैं तो हम जितना भी चार्ट है, एक जगह निगम है, एक जगह आगम है, फिर आगम के एक्सटेंशन है, फिर निगम के एक्सटेंशन है, एक्सेट्रा 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 इत्यादि इत्यादि करके हम सारी इंफॉर्मेशन तो गैदर कर लेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद अगर हमको अपनी कहीं इंटेलिजेंस समझ एप्लीकेबल बनानी है तो ऐसा नहीं हो जाए कि जब वक्त हम समझने को प्रयास करें तब तक हमारी सारी एनर्जी इंफॉर्मेशन खा जाए। वह इंफॉर्मेशन को कोई तात्पर्य नहीं है। ये मेरे मूल आज के दिन को डेडिकेशन है कि तुम आज पूरे दिन में इतना समझ सको इन दोनों वक्त के या अपने या चिंतन के सेशन में सत्र में कि मूल में हमको श्री महाप्रभु की जो दिशा है वो दिशा समझने के लिए सबसे पहले हमारी जरूरत है कि हम कहीं भी कुछ टुकड़ाओं को बीच में नहीं लावे, खंडशः वृत्ति को हम नहीं लावे। और खंडशः वृत्ति के साथ जब भी जहां भी खंडशः वृत्ति आएगी, where there is fractured view, where there are dichotomies, जहां भी bifurcations हैं, dichotomies हैं, जहां भी टुकड़ा 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 अपन ने कर दिए, वह टुकड़ा करने के अप्रोच में तुमको कहीं ना कहीं डीएस एक्स मैकिना को ढूंढना पड़ेगा। अगर डीएस एक्स मैकिना की जरूरत नहीं है तुमको तो केवल होलिस्टिक अप्रोच में नहीं है, बाकी जहां भी ढूंढोगे वहां तुमको ढूंढना ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर एक पुष्टि जीव होने के नाते जो क्षुद्रताएं तुम में आवे न सबन में, वो देख के और सुन के बहुत तकलीफ हो गई। ज्योतिषी ने तुमसे कहानी तो सब कह दी, कोई ज्योतिषी से इतना कह के देखो कि बेटा ये जितने दर्द बता रहे हो और जितनी संभावना तो दुर्घटना घटना बता रहे हो, या कोई उपाय भी तो संग में बता कि ये घटना दुर्घटना नहीं घटे। और दूसरी बात कि तू कितनी सुघटना में बैठो मेरे बात तू समझा कोई से पूछ के देखी। तो ये ज्योतिष के जो दुरुपयोग है, ज्योतिष को एक बहुत बड़ा सदुपयोग है कि खगोल पूरे खगोल अस्तित्व के आधार पे, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र की गति के आधार पे समय की सूक्ष्मता को खोज लेना, समझ लेना, ये वह ज्योतिष को सही उपयोग है। जैसे जब वक्त न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करी गई, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं अच्छे विचार वाले, जिनमें विचार की क्षमता है, उनसे पूछो कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी को इंसेप्शन वाको प्रारंभ युद्ध के लिए किया गया था? क्या वाका उपयोग आर्मामेंट्स में होना चाहिए था? कहां होना चाहिए था? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैनकाइंड। तो जैसे अणुशक्ति का उपयोग कहीं और होना चाहिए तो कहीं और हो रहे हो, ऐसे ही ज्योतिष इत्यादि विज्ञान का उपयोग कहीं और होना चाहिए तो वो कहीं और हो रहे हो। ज्योतिष गलत नहीं है, लेकिन जो फलित जो ज्योतिष है, जब प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, वो ज्योतिष बिल्कुल कपोल कल्पना है। ख्याल आया? वाकई इक्वेशंस अगेन सही हो सके, लेकिन उन इक्वेशंस के जो रिजल्ट्स कहे जा रहे हैं वो रॉन्ग है। मैं इक्वेशंस को विरोधी नहीं हूं, इक्वेशंस की जो घटना चक्र है, जो घटना है, ज्योतिष मात्र इतना निर्देश करे कि या जो जन्माक्षर है, इन जन्माक्षर के ये टाइम और स्पेस के जो इक्वेशंस हैं, इन समीकरण के आधार पर ये गति या दिशा की है। दैट्स ऑल। वहां तक ज्योतिष को काम में बात पूरी होगी। बाकी बाद जो फिर छोटी मोटी घटनाओं को चक्र चलाने वाले लोग हैं, वो अपना सौदाबाजी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो कह रहे मेरा ज्योतिष पे बोलना मतलब नहीं है। ये ऐसे जो भी छोटे मोटे टोना टोटका मंत्र
तंत्र इत्यादि में अपनी जो अपने सुख समृद्धि को जो लोग कंठी धारण करके भी खोज रहे हैं, उन पे अपन को दुख होना चाहिए और तरस आना चाहिए, क्योंकि वो खंडशः वृत्ति के कारण डीएस एक्स मैकिना ढूंढते डोल रहे कहीं ना। उनको कुछ डीएस एक्स मैकिना, कुछ ऐसी एजेंसीज चाहिए कि जो जादू कर दें। एक मूंगा पहले तो जादू हो जाएगा, एक पुखराज पहले तो जादू हो जाएगा, एक माणिक पहले तो जादू हो जाएगा। तुम जन्म के पैदा होके आए और वहां में भी तुम पुष्टि मार्ग की कंठी पहन के बैठे हो, ये कैसे बड़ो जादू है? यहाँ पे कभी ध्यान दियो कि नहीं? कभी यहाँ पे भी तो ध्यान देने को प्रयास कर दो। तो असल में क्या है कि जो जादू है वो जादू अपनी समझ में नहीं आता। लोग कहें कि चमत्कार जो, अरे चमत्कार जो नहीं, तुम चमत्कार के सारी जगत में तुम जीवन बैठे हो, यही अपने आप में ही ईश्वर को सबसे बड़ा चमत्कार है। लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर, लेट्स बिगिन द होलिस्टिक ट्रेंड। तो ये जो सारी अप्रोच होती है, ये अप्रोच को मूल जो कारण है वो आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक, इन तीन रियलिटीज को पहचानना है। जो तीन पासा है वह परम शक्ति की, जिसको अपन ब्रह्म कह रहे हैं, वह परम सामर्थ्यशाली तत्व के, वह परम काष्ठापन तत्व के, जब वो अपन पर ब्रह्म कह रहे हैं, जब अपन परमात्मा कह रहे हैं, जब अपन परमेश्वर कह रहे हैं, जब अपन विरुद्ध धर्माश्रय युक्त कह रहे हैं, जब अपन कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम युक्त कह रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जब अपन भगवान कह रहे हैं, या आधार को बना के अगर अपने पास चिंतन की प्रणाली के जितने भी सूत्र हैं, अगर उनको या में जोड़ देने को अपने अंदर कहीं समझ है, तो ये भारतीय चिंतन कहा जाएगा। और अगर यह को जोड़ देने की समझ और सूझबूझ अपने अंदर नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी थिंकिंग जो है वो दूसरे खंडशः वृत्ति के विचार करने वाले लोगों से प्रभावित है, ग्रसित है। ये बात अपन को अल्टीमेटली निर्धार करनी चाहिए। कितने बजे? सवा 8 बजे। आज अपन यहाँ को समापन करेंगे। हाँ हाँ, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड को क्रिएशन है, वो क्रिएशन मैंने यहाँ बताया। और ये क्रिएशन को विकासवादी लोग कुछ ऐसी दृष्टि से मान रहे हैं, और कुछ अपने यहाँ के जो अन्य अन्य दार्शनिक है, सांख्य इत्यादि इन मत वाले, वो अलग अलग ढंग से विचार रहे हैं। वास्तव में यह पूरी रियलिटी को समझने को सूत्र अपने पास है, तद एव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतेर मतम्। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म में सु ही प्रादुर्भाव या हो रहे आविर्भाव, और अंत में आपको तिरोभाव भी है, तो वो भी अक्षर ब्रह्म के तत्व में ही है। यानी ब्रह्म, ये जगत को अस्तित्व ब्रह्मात्मक है, कोई जड़ या अन्य 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 कोई भी एलिमेंट के आधार पर टिक नहीं रहे हो। ये आपको कोरिलेशन है, और ये कोरिलेशन यानी मैं समझा रहे हूं कि हमारी थिंकिंग में जो पश्चिमी प्रभाव के कारण बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जा रहे हैं कि जो हमारी थिंकिंग को लंगड़ी लूली बना दे रहे हैं, लेट बना दे रहे हैं, वो हमारा चिंतन लंगड़ो लूलो नहीं हो जाए, वो असहाय नहीं हो जाए। जब हम क्षुद्र बातों को विचार करके जब हम चिंतन करें, तो हमारा चिंतन सुख दुख की अभिव्यक्ति करना क्षुद्र चिंतन नहीं है, लेकिन सुख दुख के क्षणिक उन आवेदन को कंटिन्यूअस रख के और अपने काम क्रोध इत्यादि में परिवर्तित करके उनको रजोगुण से मिश्रित कर देना बहुत बड़ी दुर्घटना है। मेरी बात समझ में आई? कहीं भी सुख दुख पहले गए कि जैसे अभी अपने दवा पर चलो जाओ तो कहीं चीख निकलेगी, तो चीख निकल गई यानी में ब्रह्मवादी नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं आप। सुख दुख समस्त घटना चक्र जो है वो घटित हो तो भय, हमको सुख दुख की जो भी अभिव्यक्ति है वो सब कुछ सत्य है, लेकिन उन अनुभूति के जो जितने डायमेंशन की आवेग है, जैसे कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो जाए कि जाके संग अपने जीवन की हर चेतना जुड़ी हुई थी, हर पल पल की, वो घटना कोई 2, 4, 10, 20 मिनट में वहां पे अपन स्वस्थता नहीं ग्रहण कर सके, लंबा समय चाहिए। 10-20
लेकिन क्या उन 10-20 साल की जो जर्नी है वो क्या एक अंधकूप में है? कहीं ना कहीं वहां को सुलझाना, और बाकी जो सुलझाने का प्रोसेस है, दुख कम नहीं हो रहा है लेकिन सुलझाने की अप्रोच एट द सेम टाइम साथ चल रही है। ख्याल आया ना? एक और यह ब्यूटी बताऊं, विरुद्ध धर्माश्रयी अंशी को ही अंश है ना, तो वो भी विरुद्ध धर्माश्रय को बहुत मे बी टाइनी लेवल पर, बट ही इज कैपेबल ऑफ द विरुद्ध धर्माश्रय। ट्राई टू फीलिंग। अगर वो विरुद्ध धर्माश्रय में कैपेबल नहीं होता एट द टाइनी लेवल, तो दुख के साथ वह दुख को सुलझाने को प्रयास नहीं कर सकता। तो वो प्रोसेस जो है पूरा, वो प्रोसेस में हमको वो डालना चाहिए। तो हो सके कि कोई दुर्घटना ऐसे, अब कोई के जीवन साथी को बिछो हो गया, जो आत्मा से आत्मा जिनकी परस्पर एक आती, ये कोई ऐसा आघात नहीं है, न करे परमात्मा कोई के साथ ये घटित हो, पर ये आघात ऐसा नहीं कि जब तुम 10-20 मिनट को ओवरकम कर जाओ। लाइफ प्रोसेस है, जाके साथ 10, 20, 25, 30, 40 साल गुजार दिए। इट नीड्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। वो पूरी एक अपने आप में एक यात्रा है एकाकिता की फिर। लेकिन क्या वो दुर्घटना के साथ जीवन रुक गए? नहीं, जीवन की अपनी गति है, दुख अपनी जगह सच्चाई है, और जीवन की गति के साथ वह दुख को अनुभव करते हुए वह दुख से निकलने की, उभरने के जो प्रयास है वो अपनी सच्चाई। तो एट द सेम टाइम 3 चीजें तो एक्सिस्टेंस में है। दुर्घटना घटना अपनी जगह है, बाकी दुखानुभूति अपनी जगह है, जीवन की गति अपनी जगह है, और वहां को ओवरकम करने को जो भी प्रयास है हमारा और हमारे आसपास के आत्मीय को, वो अपनी जगह। तीनों सच्चाई, और इन सारी सच्चाई को नहीं स्वीकार लो, अगेन ब्रह्म की सच्चाई स्वीकार कर लो। लेकिन इन सब के बावजूद वो जो वासु उभरने को प्रयास है, बस वही हमारा लीला बोध है। वही बात को श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि सूर्य है, सूर्य है कि घिघियात का है कौन है, कछु भगवान लीला का। यार तो क्या बात है यार, पतितन को तू नायक है और पतितन को टीको है, और तू तेरे अंदर ये खराबी, अरे वो तो कौन से मनुष्य में नहीं है। लेट अस काउंट इट हियर। अभी यही सर्वे करें कि कौन कौन मनुष्य नहीं है। सब कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई के पुतला है। कौन बैठे हो यहाँ परफेक्ट बन के? एक जो परफेक्ट विराज रहे हो वो भीतर विराज रहे हो। कौन बैठे हो? परफेक्ट कौन है? कहीं ना कहीं सब परसेंटेज पे रन कर